बेहद खास दिन जब 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद रुझान और परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस बीच सबसे अहम है कि आखिर तैयारी काउंटिंग को लेकर क्या हुई है। बता दें आपको, सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। बैलेट पेपर की काउंटिंग सबसे पहले होगी और इसके बाद ईवीएम की मतगणना होगी। 2552 टेबल पर 4180 राउंड में राजस्थान में काउंटिंग होगी। वहीं राज्य के 51,890 बूथों पर 25 नवंबर को वोटिंग हुई थी। शिव विधानसभा क्षेत्र में है सबसे ज्यादा 406 पोलिंग स्टेशन। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के भी नतीजे आ जाएंगे फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले रुझान और नतीजे के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बेहद अहम है। योगेश जी, 4 अहम राज्य, चारों के परिणाम आएंगे और सबसे अहम बात यह है कि सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, मतों का पिटारा खुलेगा और किस्मत किसकी बदलती है ये भी बेहद अहम है। राजस्थान का मतदाता राज बदलेगा या फिर रिवाज, फैसला आज हो जाएगा। 1863 में से 199 प्रत्याशियों के विधानसभा की दहलीज चढ़ने का सपना आज पूरा होगा। काउंटर सजे हैं, मतपेटियां खुलेंगी और सुबह 8 बजे से सभी केंद्रों पर मतपत्र और फिर 8:30 बजे से ईवीएम के जरिए डाले गए मतों की गिनती शुरू होगी। मतपेटियां खुलने के साथ ही भाजपा, कांग्रेस के साथ अन्य पार्टियों और सभी निर्दलीयों के प्लान बी भी तैयार होगा। राजस्थान के चुनावी रण में मुख्य लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच है और चुनावी समर में कांग्रेस ने 199 में से 198 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। भरतपुर सीट पर कांग्रेस ने राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन किया, वहीं भाजपा ने 199 सीटों पर चुनाव लड़ा है। अब इसके परिणाम आ जाने और तस्वीर साफ होगी कि प्रदेश की जनता ने क्या तय किया है, राज बदलना या फिर रिवाज बदलना। राजस्थान के परिणाम आ जाने योगेश जी, और सबसे अहम यहाँ पर हॉट सीट भी हो जाती है और कुछ हॉट सीट है जिस पर सभी की नजरें कि आखिर वहां पर जीत किसकी होती है, हार किसकी होती है, वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए देखेंगे और समझेंगे योगेश जी से भी कि कितनी अहम ये सीट है। लेकिन इस बीच सहयोगी विनोद का रुख कर लेते हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद जी, सबसे अहम है, देखिए आज 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि अभी 6 बजे है, क्या तैयारियां नजर आ रही है कॉमर्स कॉलेज में? जी बिल्कुल, देखिए 5 बजे कर्मचारियों की रिपोर्टिंग तय हो गई थी और 5 बजे से यहाँ रेला लगना शुरू हो गया। मैं कैमरामैन से कहूँगा इकबाल से कि सारी तस्वीरें सीधी है। देखिए मेन गेट पर तस्दीक की जा रही है, कार्ड चेक किए जा रहे हैं, यहाँ से किसको कहाँ से प्रवेश दिया जाएगा। बड़ी बात यह है, देखिए हर विधानसभा के लिए अलग प्रवेश द्वार बनाया गया है, मीडिया के लिए अलग प्रवेश द्वार है और प्रतिनिधि जो पहुँचेंगे उनके एजेंट, उनके लिए अलग प्रवेश द्वार बनाया गया। सारी चीज़ें अलग अलग हैं, पार्किंग की व्यवस्था अलग है, ताकि आदर्श आचार संहिता के बीच अगले 2 घंटे में मतदान। देखिए मतगणना शुरू होगी किस रूप में, पहले 96 टेबल लगाई है कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में, जिनमें डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। 96 टेबल इस रूप में है कि देखिए 70,000 से अधिक डाक मतपत्र हैं, तो उनकी गिनती किस रूप में होगी, इसलिए 96 टेबल हैं, ताकि काम आधे घंटे में पूरा हो सके और 8:30 बजे बाद ईवीएम खोली जा सके, एक एक कर ईवीएम खोली जा सके। और भाग्य देखिए 19 विधानसभा जो है जयपुर जिले की, उनका भाग्य कैद है ईवीएम में। मेरे साथ डॉक्टर ऋतुराज शर्मा है, हमारे सहयोगी। ऋतुराज, देखिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है यहाँ? देखिए यहाँ पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रवेश दिया जा रहा है। एक एक चीज़ चेक की जा रही, पास चेक किए जा रहे हैं और पूरी सामग्री चेक की जा रही है कि कोई अनधिकृत जो सामग्री है वो अंदर प्रवेश नहीं कर जाए, जिसमें मोबाइल भी शामिल है। शुरुआत में ये तमाम एहतियात यहाँ पर बरता जा रहा है। और अगर प्रदेश की हम बात करें तो देखना चाहेंगे 2552 टेबल पूरे प्रदेश भर में अलग अलग मतगणना केंद्रों पर लगाई गई है। 4180 राउंड है और 199 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 36 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। उन मतगणना केंद्रों पर जैसे हम पीछे देख पा रहे हैं वैसी ही सुरक्षा व्यवस्था है और पूरी जो प्रदेश भर में ARO की ड्यूटी है वो 11 से 21 ARO लगाए गए हैं वहाँ पर। और इस बार जो सारे मतगणना केंद्रों पर एक ट्रेंड जो चुनाव ट्रेंड का जो टेलीविज़न पर दिखाने का है वो भी एक किया गया है, एक नया प्रयोग किया गया है। इसमें देखना यह होगा कि कितनी जल्दी ये रुझान सामने आ पाते हैं, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इसमें रुझान दिखाए जाएंगे। देखिए श्वेता, एक बड़ी बात यह है कि 8 बजे प्रवेश दिया जा रहा है, सुबह 5 बजे से रिपोर्टिंग है, तमाम लोग 8 बजे से यहाँ प्रवेश करेंगे, मतगणना से पहले भी आएंगे। बड़ी बात यह है कि देखिए जो चीज़ें प्रतिबंधित रहेंगी, आप किसी प्रकार का हथियार नहीं ले जा पाएंगे, बीड़ी गुटखा, बीड़ी सिगरेट, पान तम्बाकू कुछ नहीं ले जा पाएंगे। दूसरी बात यह है कि मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे। देखिए जिनका नाम लिस्ट में है वही मोबाइल ले जा पाएंगे और मीडिया को भी केवल मोबाइल ले जाने की अनुमति और वहाँ मीडिया सेंटर तक
देखिए जिस रूप में जो कमरे बनाए गए हैं जहाँ काउंटिंग होगी वहाँ भी मोबाइल अलाउ नहीं होगा, कोई हथियार अंदर नहीं जाएगा। बड़ी बात यह है कि धारा 144 लागू है, तो आप किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकाल सकते, कोई सभा नहीं है। तो ये सब तमाम जो चीज़ें हैं, जो तमाम बैरिकेटिंग लगाए गए हैं, तमाम जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनके बीच आदर्श आचार संहिता के बीच अब मतगणना 8 बजे शुरू हो जाएगी। 2 घंटे का भी समय लिया। अभिषेक भी हमारे साथ हैं, अभिषेक से जानेंगे कि 19 विधानसभा सीटों का भाग्य यहाँ तय है और अब किस रूप में 8 बजे बाद काम शुरू होगा। बिल्कुल, सबसे पहले डाक मतपत्र है उनकी गणना की जाएगी, उसके बाद जो है ईवीएम खुलेगी। यहाँ जो हम कॉमर्स कॉलेज में खड़े हैं, यहाँ पर चोमू, फुलेरा, चाकसू, किशनपोल, विद्याधर नगर, आमेर, विराटनगर, जम्वा रामगढ़, बस्ती और शाहपुरा की जो है काउंटिंग होगी। इसके अलावा अगर हम राजस्थान कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर झोटवाड़ा, बगरू, दूदू, सांगानेर, आदर्श नगर, सिविल लाइन्स, मालवीय नगर, हवा महल, कोटपुतली इनकी होगी। तो यहाँ पर जो है 10 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना की जाएगी, जबकि राजस्थान कॉलेज में 9 में की जाएगी। और जो रुझान है चुनाव विभाग का, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जो भारत निर्वाचन आयोग, उनका प्रयास है कि जल्द से जल्द रुझान दिए जाएं। तो जो रुझान है वो 8 बजे जो डाक मतपत्र का शुरू होगा, उसके बाद 8:30 से 9 बजे से रुझान आने शुरू। मैं रोकना चाहूंगा, अपन बात करें 19 विधानसभा सीटों की, तो उसमें पहले किसका परिणाम आएगा और अंतिम परिणाम किसका रहेगा। देखिए जिस तरीके से रुझान आना शुरू हो जाएंगे एक के बाद एक राउंड में, तो पहले भाग्य किसका खुलेगा। देखिए जिस हिसाब से जो किशनपोल है, सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। चलिए भारत का रुख कर लेते हैं। भारत दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारत, बेहद अहम है, देखिए पूरी तैयारियां हो रही होंगी काउंटिंग को लेकर, और नजर आ रहा है आपके साथ उपेंद्र यादव भी है फिलहाल वहां पर। क्या कुछ अपडेट इसे लेकर, क्या तैयारियां? देखिए बिल्कुल श्वेता, कुछ देर के बाद यानी कि 8 बजे से मतगणना है वो शुरू होगी और मैं मौजूद हूँ राजस्थान कॉलेज के बाहर, जहां पर 9 विधानसभाओं की मतगणना है वो होगी। इस वक्त मेरे साथ शाहपुरा से भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र यादव वो यहाँ पर मौजूद है। वो नंगे पैर यहाँ पर मतगणना स्थल पहुंचे हैं। उपेंद्र, कितना आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर और भाजपा की जीत को लेकर? देखो, जनता की जीत होगी, कुशासन की हार होगी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कि जिस प्रकार कांग्रेस में पेपर लीक हुआ, 40 से 50 लाख युवा बेरोजगारों के साथ कुठारघात हुआ, आपने देखा इसमें कांग्रेस के नेता शामिल थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और जो मैंने संकल्प लिया था नामांकन के दिन ही कि मैं नंगे पैर रहूंगा जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना लेती, वो संकल्प भी आज पूरा हो जाएगा। अच्छा, आज मतगणना, लेकिन आज की जो रात निकली वो किस प्रकार की रात निकली? कोई बेचैनी वगैरह, घबराहट वगैरह? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि विकास के मुद्दों को लेकर मैं चुनाव में कूदा था। शाहपुरा के वो नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र बनाना था, भ्रष्टाचार और जातिवाद को खत्म करना था, सड़क, पानी की जो तमाम समस्याओं को हल करना था। मैंने पहले प्रचार में ही मैंने स्पष्ट कर दिया था, मैं परिणाम की फिक्र नहीं करता, मैं जनता के विकास की फिक्र करता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है और शाहपुरा के विकास के लिए मैं रात दिन मेहनत करूंगा। 365 दिन मैं काम करूंगा। मैंने संकल्प लिया था, हर गाँव में जाऊंगा, जनता के बीच जाऊंगा, मतदाता के बीच जाऊंगा और शाहपुरा को विकसित कर और शाहपुरा की जनता को यह दिखाना है कि इस बार जातिवाद और भ्रष्टाचार नहीं चलने वाला। लेकिन जिस प्रकार एग्जिट पोल और सट्टा बाजार जो कह रहा है वो अलग अलग तरीके की चीजें, आपको क्या लगता है कि कहां तक बीजेपी पहुंच पाएगी? स्पष्ट बहुमत मिलेगा या फिर निर्दलीयों की सहायता लेनी पड़ेगी? क्या? देखो, स्पष्ट बहुमत मिलेगा, थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। देखिए, शाहपुरा से भाजपा के प्रत्याशी उपेंद्र यादव, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 8 बजे के बाद वो चीज यहाँ पर शुरू हो जाएगी, क्योंकि मतगणना 8 बजे शुरू होगी और सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट है उनकी मतगणना है वो यहाँ पर होगी। राजस्थान कॉलेज की बात करें तो 9 विधानसभाओं की यहाँ पर मतगणना है वो यहाँ पर होगी। सबसे ज्यादा झोटवाड़ा के अंदर 26 राउंड है वो स्वतः यहाँ पर होने वाले, और सबसे कम किशनपोल, यानी कि सबसे पहला परिणाम जयपुर जिले की अगर 19 विधानसभा सीटों की बात करें उनमें सबसे पहला परिणाम किशनपोल की सीट का आने वाला है, और इसके बाद सबसे ज्यादा जो राउंड होने वाले हैं वो झोटवाड़ा विधानसभा को होना है। मेरे पीछे आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के किस प्रकार के इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए। लगातार जो प्रत्याशी है उनका आने का सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है। आपने देखा कि शाहपुरा से भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र यादव वो यहाँ पर पहुंचे हैं और त्रिस्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर बनाई गई है। एक एक वाहन की चेकिंग यहाँ पर की जा रही है, बिना पास के किसी को भी अंदर है वो यहाँ पर अलाउ नहीं किया है। तो कुल मिलाकर मतगणना से पहले जो प्रशासन की तमाम जितनी भी तैयारियां हैं वो पूरी यहाँ पर कर ली गई हैं। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि एक एक वाहन के आईडी कार्ड चेक करके उसको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। और जैसे कि मैं बता रहा था कि राजस्थान कॉलेज में 9 विधानसभा सीटों की पर मतगणना वो यहाँ पर होनी है।
बिल्कुल अहम है यहाँ इसके पर अलावा- भारत, ये 9 विधानसभा सीटों का जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम है वो तैयारी भी नजर आ रही है। वापस आपका रुख करेंगे भारत, आप नजर बनाकर रखिए, क्योंकि एक एक अपडेट जो हमें हमारे दर्शकों तक पहुंचाना है, जो वादा किया है वो आप लोगों के जरिए ही, हमारे सहयोगियों के जरिए ही हम पहुंचा सकेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि हमारे सहयोगी भी मौके पर मौजूद है, विनोद का रुख कर लेते हैं। सहयोगी विनोद हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। विनोद, वक्त बढ़ रहा है और हमें तस्वीर आपके पीछे नजर आ रही है, प्रॉपर चेकिंग के बाद अंदर एंट्री दी जा रही है, क्या कुछ और अपडेट वहां से? जी बिल्कुल, देखिए मतगणना कर्मचारी जो मतगणना संपन्न कराएंगे, देखिए कितनी लंबी कतार लग चुकी है। मैं कैमरामैन इकबाल से कहूंगा कि सारी तस्वीरें दिखाएं। हम इस समय कॉमर्स कॉलेज के अहाते में हैं, जहां से अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। मीडिया कर्मियों के साथ देखिए आरओ को प्रवेश दिया जा रहा है, और ये वो तमाम कर्मचारी जो मतगणना संपन्न कराने में पूर्ण सहयोग करेंगे, जिन्हें 2 स्तरीय 2 चरणों में ट्रेनिंग दी गई है। लगातार कई घंटे तक समझाया गया है कि मतगणना के दौरान किन बारीकियों का ध्यान रखना है, पोस्टल बैलेट पेपर को कैसे चेक करना है, ईवीएम की जांच कैसे करनी है। अधिकतम एक ईवीएम से 8 से 10 मिनट में परिणाम सामने आ जाना चाहिए। हालांकि माना तो 6-7 मिनट जा रहा है, लेकिन अधिकतम 10 मिनट दिए गए हैं। देखिए एक लंबी कतार सुबह ही लग चुकी है, क्योंकि इनको साफ तौर पर कहा गया था कि 5 मिनट में आपको 5 बजे रिपोर्टिंग करनी है। और मेरे साथ देखिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक शर्मा है। अशोक जी, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जिन्होंने पूरी कमान संभाल रखी है कॉमर्स कॉलेज की पूरी कमान संभाल रखी है, और पिछले 15 दिन से लगातार यहाँ नज़र बनाए हुए हैं, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर रहे हैं। और एक बार फिर इकबाल से कहूँगा कि जब तक अशोक जी जुड़ते हैं, एक बार तस्वीरें दिखाएं। इकबाल जी, आप ये देखिए वो हुजूम कर्मचारियों का जो 8 बजे से मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न कराएंगे, और लंबी कतार देखिए आप, एक लंबी कतार। अब अशोक जी से सीधे तौर पर मुखातिब बताएं। अशोक जी बताएं क्या व्यवस्था है, और 8 बजे बाद किस तरीके से काम? कॉमर्स कॉलेज में 10 विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग हो रही है। उसमें जो है बस्सी है, शाहपुरा है, किशनपोल है, चाकसू है, जमवारामगढ़ है, विराटनगर है, फुलेरा है, और आमेर है, और विद्याधर नगर है। इनकी सब की काउंटिंग जो है यहीं से कॉमर्स कॉलेज से होगी, और सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से है। कर्मचारी आप देख ही रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, सबकी उपस्थिति हो गई है, और सुरक्षा जांच के बाद में सब अपनी अपनी जगह पर। देखिए एक एक राउंड निकलेगा तो किस तरीके से लाउड स्पीकर पे बताया जाएगा, जो बाहर पब्लिक है कॉलेज के बाहर है, उनको कैसे पता चलेगा? यहाँ पे अनाउंसमेंट के लिए लगा रखा है, और जैसे ही राउंड पूरा होगा उसके अनुसार संबंधित अधिकारी और वो जो सब लोग हैं उनको सूचित करेंगे। सबसे ज्यादा राउंड किस विधानसभा क्षेत्र में, और परिणाम कब तक आना शुरू हो जाएंगे? परिणाम तो जैसे भी काउंटिंग होगी उसी हिसाब से आएंगे। सबसे ज़्यादा विधानसभा जिला निर्वाचन अधिकारी का यह है कि जल्दी से जल्दी काउंटिंग पूरी हो। अपन मान रहे हैं कि 5 बजे तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स से पहले ही हो जाएगी। देखिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा है कि 5 बजे से पहले ही तस्वीर साफ हो जाएगी। तो ऐसे में लगातार 8 बजे बाद जिस तरीके से मतगणना का दौर चलेगा और काउंटिंग तेजी से होगी, उसके बाद परिणाम आना 1 बजे से शुरू हो जाएंगे, और 5 बजे जो है 19 विधानसभा जिले की 19 विधानसभा सीटों का जो परिणाम है वो क्लियर हो जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल विनोद, तस्वीर साफ हो जाएगी। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, काउंटिंग वक्त पर शुरू हो जाए और कर्मचारी अंदर सुव्यवस्थित हो जाए, और इसीलिए ये 1.5 घंटे पहले की ये मशक्कत है जो आपके पीछे नजर आ रही है। आप नजर बनाकर रखिएगा विनोद, आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे। देखिए मौके से तो हम तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अहम ये भी है कि पूरे राजस्थान में 199 जो अहम सीटें हैं जिनका परिणाम आने वाला है, नजरें उस पर है। जीत हार आज सब तस्वीर साफ होगी, लेकिन क्योंकि हम लगातार हॉट सीट की बात कर रहे थे योगेश जी, और हॉट सीट का जब हम जिक्र कर रहे थे तो बहुत सारी सीटें थी। हमने सरदारपुरा से शुरुआत की, झालरापाटन हो गया या फिर, लेकिन इस बार एक बात और देखने को मिल रही है कि माना ही जा रहा है कि कई बड़े चेहरे हैं जिनके लिए एक तरफा जीत वाली बात इस बार नहीं बन रही है, और न सिर्फ कैंडिडेट के लिए बल्कि पार्टियों के लिए भी ये तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है कि आखिर एक तरफा किसी की लहर नहीं है। तो दोनों तरह से अगर देखा जाए तो मुश्किल प्रत्याशियों के लिए भी, लेकिन बिल्कुल हाँ, इस ये बात सही है आपकी कि बड़े बड़े दिग्गज हैं, चाहे अभी डॉक्टर सीपी जोशी की बात कर ले, राजेंद्र राठौड़ की बात कर ले, महेंद्र बुढ़ानिया की बात कर ले, चाहे हम प्रमोद भाया की बात कर ले, और खास तौर से जो राज्य में मंत्री हैं, राज्य में जो मंत्री रहे हैं, परसादी लाल मीणा से लेके ममता भूपेश तक की हम बात कर ले, जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो सभी अधिकतर फंसे हुए हैं, सभी अधिकतर फंसे हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा दर्शकों को कि जो मिनिस्ट्री है अशोक गहलोत सरकार, अशोक गहलोत
खुद कंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन उनके जो सिपहसालार है उनमें से बमुश्किल 2-3 हैं जो मान सकते हैं जो आसानी से चुनाव जीत रहे होंगे, बाकी सभी फंसे हुए हैं। टफ कंपटीशन सबके लिए रहेगा। और किरोड़ी और मीणा तो यहाँ तक कह चुके हैं कि 90% तो सरकार के मंत्री ही हार रहे हैं। हालांकि अब देखते हैं कि परिणाम क्या होगा। हॉट सीट पर हम चर्चा करें उससे पहले एक बार हमारे सहयोगी भारत का रुख कर लेते हैं। भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, राजस्थान कॉलेज में मौजूद है आप, हालांकि इससे पहले भी आपने तस्वीरें दिखाई, प्रत्याशी उपेंद्र यादव भी पहुंचे थे, बातचीत हुई थी, लेकिन वहां पर क्या तस्वीरें, क्या कर्मचारियों की एंट्री दी जा रही है प्रॉपर चेकिंग के दौरान, जैसे कि कॉमर्स कॉलेज में तस्वीरें नजर आई? देखिए बिल्कुल श्वेता, अब कुछ ही देर का समय रह गया जब मतगणना शुरू होगी। आप तस्वीर देख पा रहे हैं, राजस्थान कॉलेज के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि तमाम जितने भी प्रत्याशियों के जो एजेंट हैं उनका पहुंचने का जो सिलसिला है वो काफी देर पहले शुरू हो गया, लेकिन अभी भी लगातार जो प्रत्याशियों के आने का दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। राजस्थान कॉलेज में जैसे कि बताया था कि 9 विधानसभा सीटों की जो मतगणना है वो यहाँ पर होने वाली है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से एक्टिव है। सबसे ज्यादा झोटवाड़ा में 16 राउंड होने हैं और लगातार आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि जो एजेंट हैं जो मतगणना स्थल पर यहाँ पर बैठेंगे वो लगभग अंदर यहाँ पर जा चुके हैं और 8 बजे के बाद जो मतगणना शुरू होगी, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की बात करें तो उनकी मतगणना है वो यहाँ पर होगी। सबसे पहले किशन पोल का जो नतीजा है जयपुर जिले की अगर 19 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो उनका नतीजा है वो यहाँ पर आने वाला है। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन भी हमारे साथ मौजूद है। जियाउद्दीन, राजस्थान कॉलेज की बात करें तो सबसे पहला परिणाम है वो किस जगह का आने वाला है और सबसे लेट परिणाम किस जगह का आने वाला है? देखिएगा, अगर राजस्थान कॉलेज की अगर बात की जाए तो राजस्थान कॉलेज के अंदर कुल मिला के जो है कि सिविल लाइन विधानसभा है, उसके अंदर अलावा आदर्श नगर है, सांगानेर है, कुल मिला के 9 ऐसी सीटें हैं जिनके यहाँ पे मतगणना होनी है। क्योंकि सबसे पहले जो विधानसभा का जो रिजल्ट आएगा वो सिविल लाइन विधानसभा का रिजल्ट आएगा, उसमें 18 राउंड की काउंटिंग होगी और कुल मिला के हर टेबल के ऊपर सबसे पहले जो शुरुआत की गई है जो 8 बजे जो मतगणना शुरू हो जाएगी उसके अंदर पहले पोस्टल बैलेट हुए उनकी गिनती होगी और उसके बाद करीब 8:30 बजे से तमाम जो विधानसभा हैं जिनके अलग अलग रूम बनाए गए हैं, तमाम अलग अलग विधानसभाओं के अंदर वहाँ पे एक टेबल के ऊपर 3 कर्मचारी मौजूद होंगे, असिस्टेंट होंगे और जो ये बता सकते हैं जो एजेंट होंगे, पार्टियों के अधिकृत जो एजेंट होंगे वो भी मौजूद होंगे और उनके सामने काउंटिंग शुरू होगी। कुल मिला के देखा जाए तो पोस्टल बैलेट की जो गिनती का जो नतीजा है 9 बजे तक से सामने आने लगेगा, लेकिन उससे पहले रुझान दिख जाएंगे और 9 बजे के बाद से ईवीएम खुलने लगेंगे और सबसे जो पहले विधानसभा का जो रिजल्ट आएगा वो सिविल लाइन विधानसभा का आएगा, क्योंकि वहाँ पे 18 राउंड के अंदर काउंटिंग पूरी हो जाएगी। कब तक स्थिति साफ हो जाएगी, कितना बजे तक लगेगा कि जब तस्वीर साफ हो जाएगी कि परिणामों को? देखिए, अगर फिलहाल बात की जाए तस्वीर साफ होने की तो तस्वीर साफ होने में लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक, जब तक ये नहीं माना जाता 5 से 7 राउंड तक ये हो जाता है कि शुरुआत में ही पता लग जाता है। लेकिन जिस तरह से कई ऐसी सीटें हैं जिसमें कांटे की टक्कर है और क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब तक आखिरी ईवीएम नहीं खुल जाती तब तक चलती रहती है, बढ़त घटत चलती रहती है। अगर किसी ने शुरुआती राउंड के अंदर एक ज़्यादा बढ़त ले ली, ज़्यादा लीड ले ली तो उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा शायद लगता नहीं कि राजस्थान कॉलेज में इस तरह की स्थिति हो, चाहे वो अगर बात की जाए आदर्श नगर विधानसभा की, सांगानेर विधानसभा की, कोटपुतली की या अलग अलग 2-3 जो विधानसभा सिविल लाइन की, इनके अंदर सबके अंदर नेट टू नेट टक्कर है, मतलब कड़ी एक दूसरे को टक्कर दी जा रही है। सांगानेर की अगर बात की जाए तो पुष्पेंद्र भारद्वाज जो भजनलाल के बीच के अंदर है, आदर्श नगर में रवि नैयर हैं, तो कांग्रेस की तरफ से रफ़ीक खान है जो अभी सिटिंग के अंदर एमएलए हैं वर्तमान के अंदर। किशन पोल की बात की जाए तो अमीन कागजी हैं और साथ के साथ ही कई ऐसे जो लोग हैं उनकी भी प्रतिष्ठा इसमें दांव में लगी हुई। फिलहाल झोटवाड़ा में 26 राउंड होने, एक राउंड में कितनी देर का समय लगेगा उससे? देखिए, अगर एक राउंड की बात की जाए तो एक राउंड के अंदर कम से कम आधे घंटे का समय लगना है, क्योंकि ईवीएम को लाया जाता है, टेबल के ऊपर रखा जाता है, फिर उसके बाद एजेंट जो होते हैं उनके सामने उनकी सील हटाई जाती है और ये चेक कराया जाता है कि ईवीएम दुरुस्त है या नहीं है। उसके बाद उसके अंदर जो टोटल काउंटिंग होती है वो देखी जाती है, फिर किस प्रत्याशी को कितने कितने वोट मिले वो दिखाए जाते हैं और दिखाने के बाद एजेंट उसको नोट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, हाँ टोटल वोटिंग इतनी है। तो लगभग ये मानिएगा कि 40 से 45 मिनट एक राउंड के बताए गए, अधिकतम बताए गए हैं, क्योंकि अमूमन होता क्या है कि कहीं पे जल्दी भी हो जाता है, कोई फास्ट होता है और कई जो कर्मचारी होते हैं, तकनीकी कर्मचारी या तकनीकी तरह से कोई एरर आ जाता है तो उस बात को भी ध्यान में रखा गया। अगर एरर आ जाता है तो किस तरह वीवीपीएट जो है उसके ज़रिए भी उसकी गिनती होगी। तो इस चीज़ों को सभी को लेते हुए एहतियातन 40 से 45 मिनट का समय एक राउंड के अंदर लग सकता है। जी भारत। अच्छा, आपने बताया 40 से 45 मिनट का समय लग सकता है, तो झोटवाड़ा में 26 राउंड
राउंड होने हैं। ऐसे में जो परिणाम है वो शाम तक आने की संभावना। देखिए, सबसे पहले जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में सबसे पहले जो परिणाम आएंगे वो कॉमर्स कॉलेज के अंदर आएंगे। वहाँ कॉमर्स कॉलेज के अंदर जो सिविल लाइन विधानसभा है उसके अंदर आएंगे। 18 राउंड होना है और सबसे लेट जो परिणाम आएगा वो छोटवाड़ा के अंदर आएगा। 26 राउंड होना है। तो 26 राउंड का आप मतलब समझते हैं कि 3 बजे तक जाते जाते ये स्थिति पूरी तरह से क्लियर होगी। 2-3 बजे तक, जब तक पूरे राउंड पूरे हो जाएंगे, क्योंकि बीच के अंदर थोड़ा रेस्ट भी होगा, लंच भी होगा। और कई बार एक बार होता है ना, देखा होगा कई बार कि विवाद की स्थिति भी पैदा। स्थिति क्या बनती है और कोशिश तो सबकी यही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर परिणाम आए, 8 बजे से जल्दी काउंटिंग शुरू हो जाए। लेकिन